सावित्रीबाई फुले की जयंती पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। सावित्रीबाई फुले केवल नाम नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण की कहानी। मुख्यमंत्री ने बहादुरगढ़ हल्का वासियों को दी सौगात। बहादुरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो लाइन के विस्तार के प्रस्ताव को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाएगा। बहादुरगढ़ के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने की 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर बहादुरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए कहा कि सावित्रीबाई फुले न सिर्फ भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और महिलाओं के अधिकारों की प्रणेता थी। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले के सम्मान में हरियाणा सरकार ने राजकीय महिला कॉलेज लोहारू भिवानी का नाम माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा है। नायब सिंह सैनी ने बहादुरगढ़ हल्का वासियों को सौगात देते हुए कहा कि बहादुरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो के विस्तार के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा तीव्र गति से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ नगर परिषद को मानदंड पूरा होने पर नगर निगम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाइन पार फाटक पर अंडरपास के निर्माण, बहादुरगढ़ सड़क के नवीनीकरण, पुरानी कोर्ट के साथ लगती खाली पड़ी जमीन पर पार्क विकसित करने और पुराने बस अड्डे के साथ लगती खाली जमीन पर व्यायामशाला आयोगशाला बनाने के संबंध में फिजिबिलिटी चेक करवाकर इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधूरे पड़े उत्तरी बाईपास के निर्माण तथा नई अनाज मंडी के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को सरकार द्वारा नियमित किया जा चुका है और उनमें मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यदि ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों की जानकारी मिलती है तो उन्हें भी मानदंड पूरा करवाकर नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड 7 और 10 में छठ पूजा घाट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बहादुरगढ़ के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। सावित्रीबाई फुले केवल नाम नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण की कहानी। नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि सावित्रीबाई फुले केवल नाम नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा की एक पूरी कहानी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रांति की अग्रदूत और महिला सशक्तिकरण की बुलंद आवाज श्रीमती सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और महिलाओं के अधिकारों की प्रणेता थी। सावित्रीबाई फुले के संकल्प पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण को दिया बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई ने अपने जीवन को महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रति समर्पित किया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और महिलाओं को शिक्षित करना बना लिया था। महिला उत्थान में सावित्रीबाई फुले हमारी प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने महिला शिक्षा और उनके उत्थान के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डटकर काम किया। उन्होंने 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला। सावित्रीबाई फुले के महिला शिक्षा के संकल्प पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने पिछले 10 सालों में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले हैं। इस दौरान 79 सरकारी कॉलेज खोले गए हैं, इनमें 30 कॉलेज केवल लड़कियों के हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2015 में पानीपत से देशव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। हरियाणा सरकार ने विभिन्न एनजीओ के माध्यम से इस अभियान के तहत बेटियों को बचाने का काम किया। जहां हरियाणा में पहले लिंगानुपात 871 था, वहीं आज बढ़कर 916 पहुंच गया है। आज हरियाणा की गिनती बेटियों को मारने वाले प्रदेशों में नहीं होती, बल्कि बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में होती है। माता सावित्रीबाई फुले को यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने महिलाओं को विधानपालिका में 33% आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब तक राज्य में 33 महिला पुलिस थाने खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1,46,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। राज्य में ड्रोन दीदी योजना के तहत 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट का मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत राज्य सरकार 8 लाख रुपए तक की कीमत का ड्रोन मुफ्त देगी। अब तक 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर मुफ्त ड्रोन दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा हर क्षेत्र में कर रहा उन्नति, डॉक्टर अरविंद शर्मा। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि 2014 से पहले के हालातों के बारे में जनता सब जानती है, लेकिन आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। उन्होंने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा को लेकर एक मुहिम शुरू की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, उसकी नींव माता सावित्रीबाई फुले ने ही रखी थी। आज जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का अधिकार और समानता का अधिकार मिल रहा है, उसके पीछे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों का विशेष योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की यही सोच है कि महिलाएं जितनी अधिक सशक्त होंगी, उतना ही देश व हरियाणा मजबूत होगा। सावित्रीबाई फुले ने दिखाया समाज के बदलाव का रास्ता, ओम प्रकाश धनखड़। मुख्यमंत्री नायब ने किया जय जवान, जय किसान और जय पहलवान का नारा साकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद की पहल, शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने का निर्णय और खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान देकर सही मायनों में जय जवान, जय किसान और जय पहलवान का नारा साकार किया है। भाजपा